एक तो होते हैं कर्मों के दुख, हमें अपने कर्म जन्म लिया तो कर्म के दुख भोगने पड़ते हैं। एक एक्स्ट्रा दुख हम बुलाते हैं खुद, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें पता भी नहीं हम कैसे बुलाते हैं, हम खुद बुलाते हैं आवाज़ दे के, दुख आ मेरे पास, पता चलेगा कैसे। और हम सब ये करते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई ज़्यादा कोई कम, और जो इससे बच गया, गुरु नानक की अपार मेहर, नानक उन जन चरण पर आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज का जो पहलू है इसका विचार सारे गुरुओं ने रखा है, हर गुरु ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो बहुत ज्यादा रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सभा लगी है, सभा में सारे ज्ञानी बैठे हैं। सवाल पूछा गया कि सृष्टि में सबसे ज्यादा दूरी किस चीज में है, सबसे ज्यादा अंतर किस चीज में है, जवाब दो। तो हर ज्ञानी अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहा है। कोई कहता है यहाँ से दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर का अंत सबसे दूरी है। प्यार से बड़ी धन गुरु नानक, सबसे बड़ी दूरी है। दूसरा कहता है नहीं, यहाँ से चांद की दूरी सबसे ज़्यादा दूरी है, धरती से चांद की दूरी। कोई कहता है पाताल की दूरी, कोई कहता है सूरज की दूरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे ज़्यादा दूरी ये है, पर सेटिस्फेक्शन किसी को नहीं मिला जवाब से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत बैठे थे वहाँ पे, उनसे पूछा गया कि आप जवाब दो। संतों की अवस्था साध की महिमा वेद न जाने, ऐसा जवाब दिया जो इस शब्द का सार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे सबसे बड़ा अंतर आज इस यहाँ पर किसी चीज़ का है इस सृष्टि में, तो वो है कथनी और करनी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट समझ में आया? कथनी और करनी में जितना अंतर है उतना अंतर सूरज की दूरी में भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो हम कहते हैं उसे करते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो अंतर है ये हमारे दुखों का मूल कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह समझा रहे हैं, कहते सारी सृष्टि तर सकती है अगर कोई इसे कमा ले, जो कह रहा है वो कर ले। जो वो कौन करता है? जो कहता है, जो कहता है वो खुद करता है, कमाता है, उसे संत कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके अंतर बसे, जिसके हृदय में प्रवेश कर गया। प्रवेश कैसे करते हैं? जब तक सच नहीं आएगा ना तब तक वो नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम झूठे लोग हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना झूठ भरा पड़ा है अंदर, इसलिए हमारे भीतर वो प्रकट नहीं होता। और जिसके भीतर प्रकट हो जाए, कैसे प्रकट होता है? कथनी करनी एक हो जाए। जिसने ये दूरी मिटा ली वो संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी कम दूरी होती जाएगी उतनी अवस्था ऊंची होती जाएगी कथनी और करने की। पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना। जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह, उसकी शिक्षा से सारा संसार तर सकता है, क्योंकि वो खुद कमाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी का आज नाम लेके हम तर रहे हैं, उनकी शिक्षा लेकर, उनको सुनकर, उनकी कथा सुनकर, उनके वचन सुनकर वो करने को दिल करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद कमाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्होंने कमाया है, जब वो बोलते हैं, वो करने को कहते हैं, तो करने को मन करता है। कभी विचार किया है, इतने सत्संग हो रहे हैं, इतने सत्संग हो रहे हैं, सोशल मीडिया खोलो तो हर आदमी ज्ञान झाड़ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर आदमी ज्ञान दे रहा है। इस संसार में महापुरुष कहते थे सबसे ज्यादा लंगर नहीं बांटा जाता, कपड़े नहीं बांटे जाते, सबसे ज्यादा बांटा जाता है तो ज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर आदमी के पास ज्ञान है देने के लिए, कोई भी उस पर चल नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों असर नहीं होता? इतनी कथाएं, इतने सब गा रहे हैं, इतने सब बोल रहे हैं, इतने सारे उपदेश दे रहे हैं, और समाज में देखो तो वो चीज दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि बोलने वाला खुद नहीं कमा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, बात जितनी गहराई से निकलेगी उतनी गहराई पे जाके चोट करेगी। बात ऊपर ऊपर से निकल रही है तो चोट कहाँ करेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, हर का इंसान अपने बारे में, दूसरे के बारे में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये शब्द के थोड़ी विचार कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो कहता कुछ और है। रहत अवर कछ अवर कमावत कहता है, बड़ी बड़ी बातें ज्ञान की करता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए, पर जीवन वैसा है नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रहत अवर कछ अवर कमावत, कह कुछ और है कमा कुछ और रहा है प्रैक्टिकल जीवन में। मन नहीं प्रीत, मन में प्रीत नहीं है प्रभु के लिए। मुखो गंडावत, मुख से कहता है प्रभु से मुझे प्रीत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं नहीं कह रहा, गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हम ऐसे हैं। मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत, मुख से कह रहे हैं कि मुझे बड़ा प्रेम है परमात्मा से, और अगर जीवन देखो प्रेम तो दिखाई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ प्रेम आ जाए वहां पे तो द्वैत मिट जाती है, अपना पराया कुछ नहीं रहता। किस बात का प्रेम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज भी झगड़े होते हैं, अच्छे अच्छे नाम जपने वालों के झगड़े होते हैं, लड़ पड़ते हैं सेवा के लिए। कहाँ है प्रेम। रहत अवर कछ अवर कमावत, कहता कुछ और है करता कुछ और है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जानन हार प्रभु पर बीन, बाहर पे एक ना काहू पीन। तो किससे फरेब कर रहा है, किसके आगे कर रहा है सब। जानन हार वो तो सब जानता है, अंदर की जानता है तेरे। जानन हार प्रभु पर बीन, बाहर भेग, तू बाहर का भेग करके लोगों को मूर्ख बना सकता है। ना काहू पीन, पर प्रभु नहीं भीगेगा, प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम दिखावा करके कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं होता, याद रखना ये बात। वाणी कहती है ये परमानेंट नहीं होता, मैं नहीं कह रहा, वाणी प्रमाणित करती है कि जब हम किसी चीज का दिखावा करते हैं वो दिखावा एक दिन मिट जाता है, पर्दा ज्यादा देर नहीं रहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर पेख ना काहू, प्रभु नहीं प्रसन्न होगा क्योंकि वो तेरे भीतर की जानता है। तो हमें जब लगता है ना कि हम दिखावा करके कुछ कमा रहे हैं, असल में खुद के साथ फरेब कर रहे हैं और कुछ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अवर उपदेश है आप ना करें, दूसरों को उपदेश दे रहा है, अमृत वेले उठ, अमृत वेले उठ, अमृत वेले उठ, खुद जाके सो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या होगा। आवत जावत जन्म है मरे, तेरा आना जाना खत्म नहीं होगा। जन्म मरण के चक्कर में, 84 के चक्कर में पड़ जाएगा, क्योंकि दूसरों को तो उपदेश देता है, खुद कमाता नहीं। ये एक पॉइंट है, चाहे कोई पॉइंट ले लो। और जब हम दूसरों से कहते हैं करने के लिए, खुद नहीं कमाते उसे। इसलिए ना महापुरुषों ने, मैं बीच में बात याद आ गई, मैं बैठा था पूरन महापुरुषों के पास, एक बड़ा ही कमाई वाला लड़का बैठा था पास में, बहुत ही कमाई वाला। मतलब वो किसी से बात ही नहीं करता था, मैं उसे पर्सनली जानता था। कोई बात नहीं किसी से करनी, उसने सिर्फ गुरु साहब जी की सेवा करनी, गुरु साहब जी को भोग लगाना, सिर्फ गुरु साहब जी का ख्याल, और कुछ और कोई काम ही नहीं उसे। गुरु साहब जी के पास बैठे रहना, चौर साहब करते रहना, मतलब बड़ी ऊंची अवस्था। ना निंदा, ना चुगली, ना किसी से बात, ना कुछ। महापुरुष उसे समझा रहे हैं कि जाके कथा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने हाथ जोड़ दिया, मुझे आता नहीं करना। मैं क्या बोलूँ माइक पे, मुझे आता नहीं। महापुरुष कहने लगे तो सिर्फ साखी सुनाना, ध्यान से समझना बात को। तो सिर्फ साखी सुनाना कि गुरु नानक पातशाह की साखी है, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। उपदेश मत देना ऐसे करो या ऐसे करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को बड़ी गहराई से समझना। होता क्या है ना, बहुत जल्दी हम थोड़ी सी कमाई कर लेते हैं ना, थोड़ा सा नाम जप लेते हैं, मानो कोई अमृत चख लेता है, अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो फिर लोगों को जा के उपदेश देने लग जाता है, उसे लगता है कि मैं कुछ बन गया हूँ। सब कुछ गवा बैठता है आदमी अपना, सब कुछ। इस पॉइंट को समझना। हम सब पे लागू होता है। बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं होता, बेचारे अनजाने में ज्ञान देने लग जाते हैं। जब तक अपना गुरु आके, जब एक समय आता है सत्संग जी, जब कमाई बढ़ जाती है ना, तो गुरु खुद आके कहता है कि अब जा प्रचार कर, अब ज्ञान दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक ये नहीं होता तब तक नहीं करना चाहिए।
क्योंकि हम खुद तो कमा नहीं रहे ना, अपना नेम है। मानो किसी का 6 माला मूल मंत्र का नेम है, 12 माला 13 माला मूल मंत्र का नेम है, जाके लोगों को उपदेश दे रहा है कि अमृत लो उठो, नाम जपो अमृत लो उठो। एक होता है कि प्रेरणा देनी, वो अलग बात है। कि उपदेश देना अपने आप को बड़ा समझ के, अपना नित्यनेम भी खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता। कईयों के साथ एक्सपीरियंस भी हुआ होगा, अभी नित्यनेम छूट गया, क्यों? दूसरों को उपदेश दे रहा था। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जितने विकार हैं दुनिया के सारे अंदर आने शुरू हो जाते जब हम दूसरे को उपदेश देते हैं और उस पर नहीं चलते। उपदेश देने से पहले अपना नित्यनेम कई गुना ज्यादा होना चाहिए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो समय आता है जब गुरु कहता है कि जाके प्रचार कर, उपदेश दे, तब तक चुप रहना चाहिए, क्योंकि हम खुद नहीं कमा रहे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अवर उपदेश है आप न करे आवत जावत जन्म रहे, जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पर आता। जिसे वो भा जाए, समझो किसी गुरु को कोई भा गया, उसकी सेवा भा गई, उसका सिमरन भा गया, उसकी विनम्रता भा गई, उसे वो ज्ञान देता है। ये जो ज्ञान मिल रहा है ना, उसे वो ज्ञान देता है। फिर क्या होता है? नानक उन जन चरण पर आता, वो चरणों से जुड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गुरु के चरणों की प्रीत से जुड़ जाता है, ये ज्ञान जिसे मिल जाए। देखिए क्या है ना, दास ने बहुत बार एक पॉइंट समझाया है। हमारे पास नॉलेज है, नॉलेज, ज्ञान नहीं। ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नॉलेज है। ज्ञान वो है जिस पर हम खुद चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कितना चलते हैं हम सबको पता है, और जो ज्ञान देता है और उतने पे चलता है, फिर जब वो बोलता है उसकी बात का असर होता है, लोग उसकी बात को फॉलो करते हैं, मन करता है फॉलो करने का। क्यों? तिसकी सीख तरह जिसके अंतर बसे, जिसके हृदय में वो बस गया, जब वो बोलता है तो मन करता है बस मान लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए इस पहलू को, इसके पहलू के कई पहलू हैं, इस पहलू के भी गुरु हराय साहब जी ने इसके बारे में इतना खोल के समझाया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसके बारे में ऐसे ऐसे ज्ञान दिए हैं कि जीवन कैसा होना चाहिए। क्योंकि हम सब ये कर रहे हैं सत्संग जी, विश्वास करना, मैं जो कह रहा हूँ सबसे ज्यादा बांटे जाने वाला क्या है? मुफ्त में ज्ञान। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जो उस पर चलता नहीं है दुख कमाता है, इससे अच्छा चुप रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुनिया का सबसे आसान काम माइक पकड़कर बोलना, सबसे आसान काम। माइक पकड़ो और ज्ञान झाड़ने लग जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ सबसे आसान है। आप लोगों को लगता है बड़ा मुश्किल है, क्या है? बोलना ही तो है, ऐसा करो वैसा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहते थे सबसे आसान काम है दूसरों को ज्ञान देना, सबसे मुश्किल काम है जो ज्ञान दिया है उस पर खुद चलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे मुश्किल है इस सृष्टि में, सबसे मुश्किल काम है कि जब दूसरे को कह रहे हो कि ऐसा कर, वो खुद कमाना, जब कमाना पड़ता है विश्वास करो हालत खराब हो जाती है कई बार। क्योंकि दास सबको कहता रहता है अमृत ले उठो, अमृत ले उठो, अमृत ले उठो। कई बार ऐसी तबीयत खराब होती है, ऐसी थकावट होती है कि आंखें नहीं खुलती, ऐसा लगता है कि बस बैठूं कैसे, कैसे करूं, क्या करूं। तब याद आता है इतने लोगों को बोला हुआ है, अवर उपदेश है आप ना करें। यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर लेट भी गया तो झटके से उठ के बैठ जाना पड़ता है, भाई नहीं सो सकता। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि फिर चक्कर पड़ जाएगा आने जाने का, कर ही नहीं सकता। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत मुश्किल होता है, गुरु करा ले तो करा ले, समर्था नहीं होती। यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो चलो एक पॉइंट है, ऐसे दुनिया में कई पॉइंट है जब हम दूसरों से कहते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, जब अपने पे आती है तो बड़ा मुश्किल होता है। एक पंडित जी बस से जा रहे थे, बस में सफर कर रहे थे, कंडक्टर आया, टिकट ली उन्होंने और 20 रुपये वापस दे दिए। देने 10 रुपये वापस दे दिए 20 रुपये। पंडित जी ने देखा इसने गलती से 20 रुपये दे दिए, पर चुप करके ले लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चुप करके रख लिए।
कि गलती तो इसकी है, मैंने तो 10 ही मांगे थे, बनते 10 थे, इसने 20 दिए। मन में लालच आ गया 10 रुपए के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक बस स्टॉप आया मन से झगड़ा चल रहा है पंडित जी का कि 10 रुपया दे दे वापस। पंडित जी दूसरा मन कहता है रहने दे, उसे क्या पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गलती उसे उसकी। आखिर में जब कंडक्टर ने कहा पंडित जी आपका स्टॉप आ गया है, तो पंडित जी ने मन मार के जेब से हाथ निकाल के 10 रुपये निकाल के कहा कि भाई ध्यान से काम किया करो, 10 रुपये ज़्यादा दे दिया तुमने मुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झगड़े में पंडित जीत गए, मन हार गया, पंडित जी जीत गए। तो वो मुस्कुरा के कंडक्टर कहने लगा गलती से नहीं दिए पंडित जी, जानबूझ के दिए थे। मैंने आपकी कथा सुनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप प्रवचन कर रहे थे कि दूसरे का हक नहीं रखना चाहिए, मैं देखना चाहता था आप क्या करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंडित जी ने कहे हे भगवान तेरा शुक्र है, अगर आज मैं 10 रुपया रख लेता इसकी नज़रों में गिर जाता कि कहता क्या और करता क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये सच्ची बात है, जब कमाना पड़ता है ना जो कहे हुए वचनों पे, तो दिन में तारे दिखाई दे जाते, भी ऐसा करना भी पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु मेहर कर दे जिसके अंतर बसे, अगर वो कमाले जो कह रहा है, फिर जब वो बोलता है दुनिया उस पर चलती है। ये कृपा हो जाती है फिर उस गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तिसकी सीख तरह। देखो बाबा नानक सिंह जी का शरीर छोड़ के कितना समय हो गया, पर उनकी शिक्षा से आज भी लाखों करोड़ों तर रहे, क्योंकि उन्होंने कमाया। अगर उन्होंने कहा कि 1 सेकंड भी नहीं गंवाना चाहिए, नाम जपने में लगाना चाहिए, तो उन्होंने किया वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मैं कहता हूं तो मैं उतना नहीं कमाता जितना बाबा नानक सिंह जी ने कमाया। फर्क है पूर्ण महापुरुषों में और हम जैसे में, यही फर्क है। हम पूरा नहीं कमा पाते। महापुरुष कहा करते थे चलो पूरा नहीं कमा पाते, कुछ % तो कमा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चलो तो सही, कोशिश तो करो। वो घटना याद है, दास ने बहुत साल पहले सुनाई थी, बड़ी कीमती है, बीच में पॉइंट आ गए तो सुन लेते, छोटी सी है। पंडित जी राजा को रोज कथा सुनाते हैं, राजा रोज कथा सुनता है। और एक दिन कथा में कहते हैं कि जो रोज कथा सुनता है परमात्मा की, शास्त्रों की, वेदों की, उसके बंधन कट जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर उठ जाते हैं, उसके बंधन कट जाते हैं। तो राजा एकदम नाराज हो गया पंडित जी पे कि पंडित जी मैं रोज आपसे कथा सुनता हूँ, आपने कहा कि जो रोज कथा सुनता है उसके बंधन कट जाते हैं, तो मेरे क्यों नहीं कटे अभी तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे बताओ मेरे क्यों नहीं कटे। पंडित जी को क्या पता क्यों नहीं कटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो कथा सुना रहे हैं, बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, राजा सुन रहा है, जैसे हम देते हैं वो भी दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी राजा है, कहने लगा देखो मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, मुझे जवाब चाहिए। मैं रोज कथा सुनता हूँ, मेरे बंधन क्यों नहीं कटे। अगर लिखा है कि बंधन कटेंगे, तो आप कह रहे हो तो मेरे बंधन क्यों नहीं कटे। मैं अभी भी कामी हूँ, अभी भी क्रोधी हूँ, अभी भी लोभी हूँ, लोभ भी है मेरे अंदर, मोह भी है, अहंकार भी है, खत्म क्यों नहीं हुआ मेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 दिन में जवाब नहीं दिया तो सर कलम करवा दूंगा, राजा ने कहा। पंडित जी घबरा गए, मन में सोचा कि राज्य छोड़ के भाग जाता हूँ, मेरे पास जवाब तो है नहीं कि बंधन क्यों नहीं कटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शहर छोड़ के जाने लगा तो रास्ते में एक महापुरुष मिल गए, चिंता में दिखे। कहा पंडित जी बताइए क्या, क्यों चिंतित हो, कहाँ जा रहे हो। तो पंडित ने रोकर सारी घटना सुने के राजा ने कहा है कि जवाब चाहिए। महापुरुष कहने लगे मुझे ले चलो राजा के पास, मैं जवाब दे देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंडित जी ले गए खुशी खुशी महापुरुषों को राजा के पास, भाई ये जवाब देंगे, मेरे पास जवाब नहीं है। तो राजा कहने लगा ठीक है, मुझे तो जवाब से मतलब है, कोई भी दे कि मेरे बंधन अब तक क्यों नहीं कटे। ये पंडित मुझे रोज कथा सुनाते हैं, मेरे बंधन क्यों नहीं कटे। वो गुरु कहने लगा इसके लिए मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा, आप आज्ञा दीजिए। राजा कहने लगे जो मर्जी करो। गुरु कहने लगे 2 रस्सियां मंगा के दो। रस्सियां मंगाई गई, पंडित के हाथ पीछे करके रस्सी बांध दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा के हाथ पीछे करके राजा को भी रस्सी से बांध दिया। अब राजा से कहते पंडित की रस्सियां खोलो।
पंडित की रस्सियां खोलो। राजा कहते मैं कैसे खोलूं, मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित से कहा तुम उसकी रस्सियां खोलो। पंडित कहने लगा मेरे हाथ पीछे बंधे, मैं कैसे खोलूं, मैं इसके बंधन कैसे खोलूं राजा के। तो पंडित ने, महापुरुषों ने पंडित की रस्सियां खोल दी। कहले अब तो खोल दे। उसके हाथ खोल के उसने राजा की रस्सियां खोल दी। महापुरुष कहने लगे राजन कुछ बात समझ में आई। कहने लगा नहीं। कहने लगा जब ये खुद ही बंधा हुआ है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, तुम्हें कथा सुना रहा है, तो इसकी कथा से तुम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो खुद बंधनों में बंधा है वो दूसरे को कैसे खोलेगा। खोल तो वो सकता है जो आजाद हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कथा उसकी असर करेगी जो अपने बंधनों को काट चुका होगा, तो उसके कहने से दूसरों के बंधन कटेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो खुद कमा नहीं रहा, केवल बोल रहा है, क्या असर होगा। मैं कितनी बार ये विचार करता हूँ, कितनी बार सच में बड़ी गहरे से भी। इतने कथावाचक, इतने लोग, इतना ज्ञान, सोशल मीडिया खोलो तो भरा पड़ा है। कुछ भी देखो सब बोल रहे हैं ऐसा करो, कोई नहीं रहा। दुनिया में देखो तो बुराई दिखाई दे, अच्छाई बहुत कम है। जितने कथा जितने प्रवचन हो रहे हैं वैसा समाज क्यों नहीं बदल रहा। क्योंकि बोलने वाले भी वैसे हैं, सुनने वालों पे फिर क्या असर होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बंधनों में बंधे हुए हम, आपसे कहो कि बंधनों से मुक्त हो जाओ, कैसे हो जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके अंतर बसा निरंकार, जिसके हृदय में निरंकार बस जाए, किसके हृदय में बसता है। जिसकी कथनी करनी एक हो जाए, जो कहे वो कमाए वरना चुप रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु साहब जी इतने क्लियरली समझा रहे हैं कि केवल फोकी बातों करने से ज्ञान नहीं हासिल होता। केवल फोकी बातों करने से नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में अपनाना पड़ेगा। क्लियर कह रहे हैं, सरवण कीजिए। एक फिर कनेर कर है गल्ला, गली किने न पाया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक फिरे कनेरे करे गल्ला, घूमते फिरते बातें कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी बातें कर रहे हैं और पातशाह कहते बातों से नहीं पाया जाएगा ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मैंने ये किया है, मैंने इतने तीर्थों पे गया हूँ, मैंने इतना नाम जपा है, मैंने इतनी संगत की है। एक फिरे कनेरे करे गल्ला, बातें कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई मिलते हैं ऐसे, मुझे तो खास करके मिलते हैं, अपने बारे में ही बता रहे होते हैं कि हमने इतना किया है। मुस्कुराता हूं देखकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गल्ली जोग न होई, बातों से जोग प्राप्त नहीं होता। एक दृष्ट कर संसार जाने, जोगी कहिए। अगर जोग प्राप्त करना है, जोगी बनना है, कहते हैं नाम से योगी नहीं, कर्म से योगी होना पड़ेगा। कर्म क्या है इसमें, सब एक समान दिखने लग जाएं, ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, एक ही दिखाई दे इंसान, वो है योगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कह रहे हैं यहाँ पर, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, है हमारी अवस्था वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारी छोड़ो किसी की दिखाई नहीं देती, विरले हैं विरले। ऐसा नहीं कि नहीं है, गुरु नानक की मेहर है और विरले है, विरले नहीं कनेरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान न गली ढूंढी है, कथना करड़ा सार। ज्ञान बातों से नहीं पाया जा सकता, ये ऐसे है जैसे लोहे के चने चबाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कथना करड़ा सार। करड़ा यहाँ पे लोहे को कहा है, लोहे के चने चबाना है, जो कहना उसके ऊपर चलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गली ऐसी चंगियां आचारी बुरिया, मनों को सुधा कालियां बाहर। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, अपने पे लागू करके हमें समझा रहे हैं कि बातों से मैं बड़ा अच्छा दिखता हूँ लोगों को, पर मेरी प्रैक्टिकल जीवन बहुत बुरा है। आचारी बुरियां, मनों को शुद्धा कालियां, मन में कालक है, पाप भरे पड़े हैं, बाहर से सफेद कपड़े पहन के घूम रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी हालत का व्याख्यान किया है गुरु नानक पातशाह ने।
हम ऐसे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब तक ऐसे हैं बहुत दूरी रहेगी, सबसे बड़ी दूरी रहेगी परमात्मा से। कहना कुछ, करना कुछ। कितने कितने कम इंसान ऐसे आपने देखे होंगे जो मुख में जो होता है मन में वही हो। वाणी कहती है जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे। मन में कुछ और है, मुख में कुछ और है, वो कच्चा है, पक्का नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरराय साहब जी 7वें गुरु नानक, उनके पास सिख इकट्ठे होके आए और उनमें से एक सिख ने बड़ा प्यारा सवाल किया। 7वें गुरु नानक गुरु हरराय साहब जी के समय की घटना। सिख इकट्ठे होके आए और उनमें से एक सिख ने बड़ा ही प्यारा सवाल किया कि हे पातशाह, आपके कृपा से हमें ज्ञान है, गुरबाणी द्वारा हमें ज्ञान है कि जब जन्म लिया है तो मरण तो होगा ही, जीवन है तो दुख सुख चलेंगे ही। पर एक सवाल मन में आता है कि कई लोगों के पास सब कुछ है, सब कुछ भगवान ने सब कुछ दिया है, फिर भी वो दुखी रहते हैं। इसका क्या कारण है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने देखा है कि कईयों के पास सब कुछ है फिर भी वो अति के दुखी रहते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं कि जैसे दुख सहन ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे गुरु हरराय साहब जी ने बड़ा ही प्यारा ज्ञान दिया। कहने लगे ध्यान से सुनना, कच्चे लोग जो अभी सुना, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे। कहने लगे जो कच्चे लोग होते हैं ना, कच्चे लोग, उन्हें वो दुख भी झेलने पड़ते हैं जो उनके कर्मों के नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। देखना, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉइंट से। हमारे लिए है वो दुख जो हमारे नहीं है, हमारे कर्मों में भी नहीं है, जो हमें नहीं मिलने हैं, हम आवाज देके उन दुखों को बुलाते हैं। गुरु हरराय साहब जी कह रहे हैं कैसे? कहते हैं जो कच्चे मनुष्य कौन होते हैं, गुरु हरराय साहब जी डिटेल में समझा रहे हैं। कहते कुछ और है, मन में कुछ और होता है, बोलते कुछ और है, पूछो तो बताते कुछ और है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है, पूछो तो बताते कुछ और है। ऐसे लोग कच्चे होते हैं। और ऐसे कच्चे लोगों को जो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, वो ऐसे ऐसे दुखों को झेलना पड़ता है उन्हें जो उनके है ही नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा क्यों है? डिटेल में समझाया गुरु हरराय साहब जी ने। जब हम दिखावा करते हैं, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अगर हम समझ जाए इस बात को तो। अभी अभी अंबानी की शादी हुई थी, सबने देखा था कि बहुत पैसे खर्च किए, 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए उसने शादी पे। जो डाटा है 5,000 करोड़। आप सोशल मीडिया खोलेंगे ना उस समय तो एक ही चीज़ भरी हुई थी, इतने पैसे खर्च कर दिए शादी में इसने, इससे अच्छा गरीबों को बांट देता। 1,000 लोगों को करोड़ देता था, 5,000 लोग करोड़पति बन जाते। एक 10-10 लाख दे देता, कितनों की गरीबी दूर हो जाती। 1-1 लाख सबको बांट देता, कितने लोगों का भला हो जाता। कितने बड़े बड़े लोग ना, सोशल मीडिया खोलो सब इन्फ्लुएंसर लगे हुए थे उसके पीछे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना पैसा बर्बाद कर दिया, इतना पैसा बर्बाद कर दिया। कितनी अच्छी बात है जो कह रहे हैं, पर जरा विचार करके देखो जो कह रहे हैं वो क्या करते हैं। हम ही है ना कहने वाले। हमारे घर में शादी हो तो हम क्या करते हैं? उसने तो अपने एक दिन की कमाई भी नहीं खर्च की है, इतना कमाता है वो एक दिन की। और अपने इंडिया का एक डाटा है, गूगल में जाके सर्च कर लेना कि इंडियन मैरिजेस में इंडियंस कितना खर्च करते हैं। अपने जीवन का 80% बचत की हुई कमाई इंडियंस अपनी शादियों में खर्च कर देते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हम, उसने तो एक दिन की कमाई खर्च की। हम जो बोल रहे हैं कि इतना पैसा बर्बाद कर दिया, पैसा बर्बाद कर दिया उसने, तो तुम भाई अपनी शादी में 10, 20, 50 लगाना पहले बंद करो। 4 लावा लो, बाकी बांट दो गरीबों में। बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं जो कहना चाहता हूं। अवर उपदेश है आप ना करें। बोल बोल के डाल रहे हैं कि इतना पैसा बर्बाद कर दिया, गरीबों का भला कर देता। हम करते हैं? मेरा एक दोस्त था, उसकी शादी थी, अमीर आदमी था। मैंने कहा देख क्या करने वाला, कितना खर्च करने वाला? कहने लगा 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ रुपया शादी में खर्च करने वाला। मैंने उसे समझाया 4 लावा ले, पैसे बचा। 4 लावा ले, पैसे बचा, और उस पैसे से नेक काम कर, लंगर में लगा, धर्मशाला बन रही है उसमें सेवा कर, बहुत सारी चीज़ें तो कर सकता है। शादी का क्या है? मैंने कहा
रिश्तेदार को सोने की, मैंने पहले भी कहा था, कोई खुश नहीं कर पाया आज तक। सोने की थाली भी साथ में दे दो ना, वो बोलेंगे चमचा नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कंप्लेन ही करने वाले हैं, वो खुश होने वाले नहीं है। कुछ भी कर लो आप, गुरु को आगे रखो, वही पैसा तू अच्छे काम में लगा दिया। उसने मेरी आधी बात मानी, पूरी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग यही करते, अपने मतलब की बात ले ली कि पैसे बच जाएंगे। और भाई साहब ने क्या किया पता है? 2 करोड़ रुपए बचा लिए लावाई की, और बाकी सारे 2 करोड़ रुपए सिर्फ हनीमून पे ही रहा 3-4 महीने, पूरी दुनिया घूमता रहा। ये हमारी हालत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने मतलब की बात पकड़ लो, पैसे बचाने पर करना क्या था वो तो सुना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम कहते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, सारे इन्फ्लुएंसर लगे हुए थे कि भाई इतना पैसा बर्बाद कर दिया। हम क्या करते हैं? हमने किसी ने अपनी शादी का खर्चा बचा के किसी का भला किया है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं रोज देखता हूँ अपने दरबार में, जब किसी की शादी होती है दिमाग ही बंद हो जाता है, बस खर्चा 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 खर्चा। कितना पैसा बर्बाद होता है। मैं ये नहीं कहता करना है जो मर्जी करो, कम से कम उपदेश तो मत दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने इतना कर दिया, अगर वो अपने 80% खर्च करने में आता तो अभी तक शादी खत्म ही ना उसके जीवन भर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु।